हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ करवाया है और मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेसफुल हुआ है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो शेयर कर मैं एक टॉपिक पर डिस्कस करूंगी कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद कैसे कैसे सोएं। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका ये क्वेश्चन था कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो आज आज के वीडियो में मैं इसी पर डिस्कस करूंगी कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद जो हमारी लेटने की पोजीशन है, सोने की पोजीशन है, वो क्या होनी चाहिए और क्या किसी भी तरह लेटने से क्या आईवीएफ सक्सेसफुल होने या ना होने में कोई फ़र्क पड़ता है। तो वो सब मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आईवीएफ करवाया है तो मैंने भी एम्ब्रो ट्रांसफ़र की सिचुएशन से गुजरी हूँ और उसके बाद मेरे भी मन में ये सवाल ज़रूर होता था कि किस तरह से लेटें। तो उस समय तो मैंने डॉक्टर से भी नहीं पूछा था और बस ऐसा था कि स्ट्रेट सोना है, शायद हम करवट लेके सोएं तो एम्ब्रो इधर-उधर हो जाए। ऐसा ये क्वेश्चन आना नेचुरल है क्योंकि हमें इतना नॉलेज तो होता नहीं है, ना ही हम फर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, ना ही हम आईवीएफ के डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स इतना ज़्यादा डिटेल में हमें कुछ बताते भी नहीं हैं जब हमारा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाता है। क्लिनिक से हमें इतना भी गाइड नहीं किया जाता है कि किस तरह सोना है, किस तरह ये करना है। तो पेशेंट के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि हम किस तरह लेटें जिससे हमारा आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए। तो मेरे मन में भी यही रहता था, तो इसलिए मैं स्ट्रेट सोती थी। लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये क्वेश्चन किया था कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद कैसे लेटें, क्योंकि मेरा एम्ब्रो ट्रांसफ़र होने वाला है। तो वो मेरी व्यूवर है, मेरी सब्सक्राइबर है, तो उनका आंसर देना तो बनता है। इसलिए मैं ये वीडियो उनके लिए ही बना रही हूँ और जो भी आईवीएफ करवा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी डेडिकेटेड है कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद कैसे कैसे सोएं। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद हम किसी भी पोजीशन में लेट सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें सीधा सोना है, करवट लेके सोना है, पेट के बल नहीं सोना है। तो ऐसा कोई भी स्टडी में नहीं पाया गया है कि किसी भी तरह सोने से आईवीएफ फेल होता है या आईवीएफ सक्सेस होता है। जब हमारा एम्ब्रो ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो एम्ब्रोज हमारे पेल्विक एरिया में होते हैं, एब्डोमिनल के नीचे। तो पेट से उसका कोई रिलेशन नहीं है कि हम अगर पेट के बल सो जाएं तो कुछ एम्ब्रो को नुकसान होगा या हमारा आईवीएफ सक्सेस नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी पोजीशन में आप जिस तरह कंफर्टेबल हो, जैसे किसी को करवट लेके नींद आती है तो वो करवट लेके ही सोए, किसी को उल्टा लेट के नींद आती है, पेट के बल लेट के नींद आती है, तो उस तरह ही सोए। सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद कि हम सोएं। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम ऐसे लेटेंगे तो हमारा सक्सेस नहीं होगा, हम ऐसे लेटेंगे तो सक्सेस नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस तरह से आपको नींद आती है, आप उस तरह से लेटें, क्योंकि हमें नींद आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर हम यही सोचते रहेंगे तो हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा और क्या पता आईवीएफ फेल भी हो जाए। तो आईवीएफ सक्सेस होने का या अनसक्सेस होने का कोई भी रिलेशन नहीं है कि किस पोजीशन में लेटें। ऐसे मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जिनका आईवीएफ सक्सेस हुआ है, तो एक आध वीडियो देखा, उसमें उन्होंने पोजीशन बताई किस तरह सोए तो सक्सेस हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्ब्रो ट्रांसफ़र की 14 दिन तक हमें वेट करना होता है और इन 14 दिनों में हमें अपने आप को मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल वरीड नहीं रहना है, बस वेट करना है। पहली बात तो आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है। सब चीज़ें अच्छी होने के बाद भी कभी-कभी किसी का फेल हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें खराब होने के बाद भी सक्सेस हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट है, इसको ट्रीटमेंट की तरह लें। ये सक्सेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप बस 14 डेज़ मेंटली पीसफुल रहें, अच्छी डाइट का ध्यान रखें, अपनी मेडिसिन टाइम पे लें और
खुश रहें। खुश रहोगे तो चीज़ें अच्छी होगी, और अगर आपका आईवीएफ सक्सेस होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो भी उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है। वो सक्सेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो टॉपिक यही था कि एम्ब्रो ट्रांसफ़र के बाद हम कैसे लेटें। तो लेटने की किसी भी पोजीशन से हमारा आईवीएफ फेल नहीं होता और आईवीएफ सक्सेस नहीं होता है। हमारे सोने की कोई किसी भी पोजीशन से एम्ब्रोस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो आपको जिस पोजीशन में अच्छी नींद आए, उस पोजीशन में आप सोएं, क्योंकि नींद आना बहुत ज़रूरी है। और आप पीसफुली नींद लेंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, और शायद 14 डेज़ के बाद जब बीटा एचसीजी का टेस्ट हो तो आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव आए। तो आप लेटने या सोने की किसी भी पोजीशन से वरीड ना हो। आपको जिस तरह नींद आती है, आप उस तरह सोएं। ऐसा साइंटिफिकली कोई भी स्टडी में नहीं पाया गया है कि उल्टा लेटने से आईवीएफ फेल हो गया या ऐसा हो गया। आईवीएफ सक्सेस होने के लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, सिर्फ लेटने की पोजीशन ही डिपेंड नहीं करती है। आईवीएफ सक्सेस होने के लिए एग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जब एग और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी होगी तो हमारा एक अच्छा एम्ब्रो तैयार होगा, और एम्ब्रो तैयार होने के बाद हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, जिसमें जाके एम्ब्रो चिपकता है, तब जाके प्रेगनेंसी आगे ग्रो होती है। तो आईवीएफ में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। तो ये लेटने उठने की पोजीशन से आप वरीड ना हो, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे आईवीएफ में ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। तो ये लेटने या सोने की पोजीशन से आप बिल्कुल वरीड ना हो। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाह रही थी कि लेटने की किसी भी पोजीशन से आईवीएफ सक्सेस या आईवीएफ हमारा सक्सेस होगा या नहीं होगा, ये कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो आपको जिस पोजीशन में नींद आए, आप उस पोजीशन में अपनी स्लीप पूरी करें, और क्योंकि नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर मेरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी भी विषय में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर आपके मन में आईवीएफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। अब और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो। मैं उस टॉपिक पे रिसर्च करके ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो आज के वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।